हेलो बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय अंकित सर। चलिए देखिए, हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो क्लास 12th का सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर था, ठीक है, जिसका नाम था हैलोएल्कीन एंड हैलोअरेंस। उसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी थी। आज हमें सीखना है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। एल्किल हैलाइड को आपको पता है, एल्किल हैलाइड को हम क्या कर सकते हैं, RX से भी लिख सकते हैं। ये आपका R हो गया, X मतलब हो गया आपका कोई भी एक हैलाइड ग्रुप, ठीक है। तो इसमें जो आपका पहला मेथड है, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें जो आपका पहला मेथड है वो सिंपली है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब क्या होगा, देखिए पहला मेथड जो आपका है वो है हैलोजिनेशन। देखिए हैलोजिनेशन क्या है, एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन किसमें, एल्केन में। हम कहें कि एल्केन में आप क्या करिए, हैलोजन में ऐड करिए। मतलब क्या हुआ, CnH2n+2। किसी एल्केन में आप क्या करिए, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके आप क्या करिए, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके और एक हाइड्रोजन का एडिशन कर दिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें CH4 की, ये मीथेन है, ठीक है। मीथेन से क्या करें हम, यहाँ पे Cl2 का एडिशन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ H में, इसको बोलते हैं हम लोग सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होगी, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका, एक यहाँ से HCl बाहर होगा और एक बन जाएगा आपका CH3Cl, ठीक है। या फिर इसी को आप लिख लीजिए साइड में, HCl भी बोलते हैं, यहाँ से हम लगा दे रहे हैं, ठीक, HCl। अब इसमें फिर से हम क्या करें, Cl2 का एडिशन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो होगा क्या, यहाँ से फिर से एक H बाहर होगा, बन जाएगा CH2 और Cl2+HCl। बात क्लियर हो रही है। एक बार फिर से हम क्या करें, यहाँ पे अगर Cl2 का एडिशन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपका कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा CHCl3+HCl। इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ये क्या है आपका, क्लोरोफॉर्म, जिसका यूज करते हैं हम लोग किसी चीज़ को, किसी को बेहोश करने के लिए। और एक बार फिर से हम अगर इसमें रिएक्शन करें आपका Cl2 के प्रेजेंस में, सॉरी सनलाइट के प्रेजेंस में Cl2 के साथ, तो आपका कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा CCl4+HCl। ये होता कंपाउंड जिसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्रा मीन्स 4, क्लोराइड, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो ये आपका नाम हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखिए यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया और आपको यहाँ तक मिल गया। ये जो रिएक्शन हो रही है ना, वो एक्चुअल में क्या कर रही है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो कर रही है। हम लिखते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ये फॉलो कर रही है, ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ये क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। देखिए ये आपका मीथेन था, मीथेन से आप कहाँ पहुँच गए, हैलोजन में, एल्किल हैलाइड में। ये आपका एल्केन ग्रुप था, ये क्या हो गया आपका एल्किल हैलाइड ग्रुप बन गया। इसको बोलेंगे हम लोग क्या, बोलिए क्लोरोमीथेन या फिर मिथाइल क्लोराइड। चाहे तो इसको आप क्लोरोमीथेन बोलिए, चाहे तो आप क्या बोल सकते हैं, मिथाइल क्लोराइड। तो चलिए अब इसकी मैकेनिज्म सीखते हैं हम लोग, इसकी मैकेनिज्म सीखते हैं। मैकेनिज्म कैसे हो रही है, हमने शुरुआत में ही बताया है कि ये रिएक्शन जो हो रही है क्या कर रही है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है। तो देखिए मैकेनिज्म कैसे करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म हम सीखते हैं, मैकेनिज्म इसकी मैकेनिज्म किसकी, हैलोजिनेशन की। जैसे हमने एग्जांपल लिया था CH4 में हम क्या कर रहे थे, Cl2 का एडिशन करा रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हो क्या रहा था आपका, यहाँ बन जा रहा था CH3Cl+HCl। बात क्लियर हुई। अब इस मैकेनिज्म में एक्चुअल में 3 स्टेप आते हैं। ये मैकेनिज्म जो होती है वो पूरी तरीके से क्या होते हैं, 3 स्टेप में आती है। पहले स्टेप में क्या होता है आपका, चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन, इस स्टेप में देखिए क्या होता है, इस स्टेप में क्या होता है, जो Cl2 है, Cl2 के बीच में जो बॉन्ड बना है, ये Cl के बीच में जो बॉन्ड बना है, इनके बीच में क्या होती है, यहाँ की बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ पे दोनों एटम सेम है तो होगा यहाँ पे होमोलिटिक
क्लीवेज होगा। क्या होगा? होमोलिटिक क्लीवेज होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह लें कि जो ये बॉन्ड बना था इन लोगों के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बना था। एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का था, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का, तो दोनों ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अपना ये लेके चला गया और एक इलेक्ट्रॉन ये अपना लेके चला गया, तो दोनों किस तरीके से आ गए। ठीक है, ठीक, यहाँ देखिए ये किस तरीके से, इसमें हमने क्या, किसकी प्रेजेंस में हो रही थी, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ये बना क्या आपका, यहाँ पे दो फ्री रेडिकल जनरेट हो गए, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल जनरेट हो गए। बात कर रही, यहाँ पे क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना था उसमें क्या हुआ, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। तो किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो जो उनके बीच में बॉन्ड बना था दो इलेक्ट्रॉनों को लेकर, उन्होंने क्या किया, अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को अपने पास वापस रख लिया। अब दूसरा स्टेप देखिए, दूसरा स्टेप होता है आपका चेन प्रोपागेशन। चेन प्रोपागेशन, ठीक है, दूसरा स्टेप को ध्यान से देखिएगा, चेन प्रोपागेशन। इसमें क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट, दो फ्री रेडिकल जनरेट हुए हैं। अब हम बात करते हैं इस CH4 की। तो देखिए हमने लिखा CH3 और एक हाइड्रोजन हमने इस तरीके से शो कर दिया। अब इसका आपने क्या कर दिया, इस फ्री रेडिकल से रिएक्शन करवा दी, इस एक फ्री रेडिकल से आपने क्या कर दिया, रिएक्शन करवा दी। तो देखिए रिएक्शन होने पे क्या होगा, ये फ्री रेडिकल यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे जो बॉन्ड बना है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, ये भी बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा यहाँ पे, लेकिन होमोलिटिक नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगी, हेट्रोलिटिक होगी, क्योंकि एटम क्या है, डिफरेंट है। तो देखिए हाइड्रोजन के पास भी एक फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, ये फ्री रेडिकल दोनों मिलके क्या बना देंगे आपके HCl, और प्लस आपका बन जाएगा CH3 का एक फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। बात क्लियर हो रही है, CH3 का एक फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। अब क्या करेंगे दूसरे स्टेप में, दूसरे स्टेप में क्या करिए, CH3 का जो फ्री रेडिकल जनरेट हुआ था आप उस पर फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाइए। ठीक है, तो देखिए होगा क्या, यहाँ से एक क्लोरीन इधर, एक इलेक्ट्रॉन अपना ये लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, और बनेगा क्या आपका कंपाउंड, बनेगा CH3Cl प्लस आपका एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल फिर से जनरेट हो गया। बात क्लियर हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, चेन प्रोपागेशन में जाते हैं। अब बात आई चेन टर्मिनेशन क्या है, 3 स्टेप है। पहला चेन इनिशिएशन में हम लोग क्या करते हैं, क्लीवेज करते हैं। ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल दोनों जनरेट हो जाते हैं। फिर दूसरे चेन स्टेप में हम क्या करते हैं, चेन प्रोपागेशन में फिर से फ्री रेडिकल को, इस फ्री रेडिकल को मीथेन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो एक यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होता है जो कि दूसरे वाले क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या करता है, CH3Cl बना लेता है, और फिर एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल छोड़ देता है। बात समझ आई। अब देखिए तीसरे स्टेप में क्या होना है, तीसरे स्टेप में देखिए आपका चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब क्या हो गया, इस रिएक्शन को आपको एंड करना है, इस रिएक्शन को आपको स्टॉप करना है, एंड करना है तीसरे स्टेप में। देखिएगा चेन टर्मिनेशन आपका तीसरा स्टेप है, चेन टर्मिनेशन, टर्मिनेशन। ठीक है, चेन टर्मिनेशन में आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को स्टॉप करवानी है। तो देखिए क्या होगा कि मान लीजिए 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल, एक ये और एक ये, आपस में अगर कंबाइन हो जाए तो बन जाएगा Cl2। बात समझ रही। या फिर कहें कि एक CH3 का फ्री रेडिकल और प्लस एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल आपस में ज्वाइन होकर क्या बन जाएंगे, CH3Cl। ठीक है, या फिर कहें कि 2 फ्री रेडिकल CH3 के आपस में ज्वाइन हो के क्या बना लेंगे, बोलिए CH3CH3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथेन। समझ में आ रही। यहाँ पे आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि आगे कहीं फ्री रेडिकल नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कहीं फ्री रेडिकल नहीं मिल रहा है। आपने चेन प्रोपागेशन में देखा था कि हर जगह रिएक्शन होने के साथ क्या हो रही थी, आपको एक फ्री रेडिकल अपने आप जनरेट होता जा रहा था, चाहे वो Cl का हो, चाहे वो क्या हो CH3 का। ठीक है, लेकिन चेन टर्मिनेशन में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे कोई फ्री रेडिकल आपको नहीं दिखाई पड़ रही है। तो ये 3 स्टेप थे मैकेनिज्म के, हैलोजिनेशन के। इस स्टेप में ये काम करते हैं। बात समझ आई। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने क्या किया, इस बार आपको अब रिएक्शन का मेन वो समझाते हैं कि मान लीजिए कोई आपने एल्केन ले लिया, एक कोई एल्केन ले लिया और इसका रिएक्शन करवाया किसके साथ, 2 हेलोजन के साथ, Cl2 या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, 2 हेलोजन के साथ, ठीक है, हेलोजन के साथ आपने क्या किया, कोई एक एल्केन लिया और हेलोजन के साथ रिएक्शन कराया। तो देखिए होगा क्या, यहाँ से एक अल्केन से H गायब होगा और हेलोजन से एक हेलोजन निकलेगा और यहाँ पे आपका बन जाएगा प्रोडक्ट ये, ठीक है। ये किसके प्रेजेंस में होगी, वो तो सबको पता है, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में होगी। और यहाँ से एक HX बाहर निकल जाएगा और एक RH की मिलके क्या बन जाएगा आपका RH। तो देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, एल्केन से आप कहाँ पहुँच गए, एल्किल हैलाइड में। एल्केन से कहाँ पहुँच गए हम लोग, एल्किल हैलाइड में। और हम क्या चाहते थे, इसी का प्रिपरेशन कर रहे थे। तो ये एक तरीका हो गया आपको एल्किल हैलाइड बनाने का, कहाँ से, एल्केन से। बात समझ में आई भाई, बोलिए बात समझ में आई। एल्केन से आपको एल्किल हैलाइड का एक तरीका हो गया, प्रिपरेशन मेथड का पहला तरीका हो गया ये। अब बात आई एक्स, सर क्या है, एक्स आपके फ्लोरीन हो सकते हैं, ठीक है, फ्लोरीन हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं आपके, बोलिए, F2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है और I2 हो सकता है। तो जो कहेंगे अगर हम यहाँ पे X लेंगे, इन सब में सबसे फास्ट कौन सी रिएक्शन करेगा, तो ये करेगा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और लास्ट में करेगा आयोडीन। अगर हम कहें कि जो फ्लोरीन है हमारा वो क्या होगा, सबसे तेज होगा, ये कहेंगे फास्टेस्ट होगा, और आयोडीन क्या होगा, स्लोएस्ट होगा, ठीक है। ये एक ऑर्डर बन गया, कौन कितना तेजी के साथ क्या होगा, एल्केन के साथ रिएक्शन करेगा। अगर आपसे पूछता है कौन हाइड्रोजन में सबसे तेजी के साथ एल्केन से रिएक्शन कौन करेगा सनलाइट की प्रेजेंस में, तो सबसे तेजी के साथ करेगा फ्लोरीन, फिर करेगा क्लोरीन और फिर करेगा आपका ब्रोमीन और फिर करेगा आपका आयोडीन। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ, ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब दूसरा पॉइंट देखिए, कहते हैं कि जब हम आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, जब हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने R के स्थान पे ले लिया, आपकी बार एल्केन के स्थान पे मीथेन ले लिया और इसका हमने रिएक्शन कराया I2 के साथ, ठीक है। तो बनना तो चाहिए आपका कंपाउंड CH3I प्लस HI, इसको बोलेंगे मिथाइल आयोडाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। लेकिन ये जो रिएक्शन होती है ना, वो कहते हैं कि वो वन डायरेक्शनल नहीं होती है, ये रिएक्शन क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। फिर से ये क्या करता है, इस H पे ब्रेक हो जाता है, ठीक है, आयोडीन की साइड बड़ी होने के कारण ये फिर से क्या होता है, ब्रेक होता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है और I अलग हो जाता है और फिर से I2 अपने आप में क्या करता है, कंबाइन कर लेता है। तो ये रिएक्शन में क्या होती है, रिवर्सिबल हो जाती है, ठीक है। ये रिएक्शन क्या होती है, अपने आप रिवर्स हो जाती है। हमें इसको इरिवर्सिबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका हमें इरिवर्सिबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, HI के साथ क्या करते हैं हम, HI3O को HiO3 का रिएक्शन करवा देते हैं। तो ये जो रिएक्शन होती है वो बन जाती है I2 प्लस आपको H2O। बात समझ आई, बात समझ आई भाई। ये जो रिएक्शन होती है मिथाइल, जब हम क्या करते हैं किसी एल्केन पे आयोडीन को लेते हैं हेलोजन के स्थान पे, तो ये क्या होता है, मिथाइल आयोडाइड बनता है और हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है। लेकिन ये रिएक्शन क्या होती है, फिर से रिवर्सिबल हो जाती है। मतलब ये यहाँ से H और I में ब्रेक होता है और H जो होता है CH3 के पास चला जाता है, CH4 मीथेन बन जाता है और I2 फिर आ जाता है, ठीक है। इस रिवर्सिबल को इरिवर्सिबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस HI को और HI के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करा देते हैं। तो आपका बनता है I2 प्लस H2O। बात समझ में आई भाई। तो ये आपका 2 पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसमें अभी 2-3 पॉइंट और हैं, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं भाई। देखिए तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट कैसे होता, जो रेट ऑफ रिएक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू, कहें अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एल्केन, वो कैसा होगा, रेट ऑफ
रिएक्शन जो होगा विथ रेस्पेक्ट टू एल्केन के साथ, कहेंगे जो टर्सरी एल्केन होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी के, एज कम्पेयर टू प्राइमरी के। मतलब टर्सरी ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी होगा और फिर क्या होगा आपका प्राइमरी होगा। बात समझ में आई? सब लोग समझ गए भाई? चलिए आगे बढ़िए, देखिए आगे बोलिए। ये तीसरा पॉइंट था आपका, ये आपका तीसरा पॉइंट था। ठीक है, अब चलिए चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एक नेम रिएक्शन आती है जिसका नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज जेड है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एल्किल, इस रिएक्शन के थ्रू हम लोग मेनली एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। इस रिएक्शन के थ्रू, स्वार्ट्ज रिएक्शन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मेनली एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3 और यहाँ पे ले लिया Br, यहाँ पे इसको बोलेंगे मिथाइल ब्रोमाइड, और इसका रिएक्शन कराते हैं हम सिल्वर फ्लोराइड के साथ, या फिर कह ले हम कोई भी एक मेटेलिक फ्लोराइड लेंगे। क्या करेंगे, मेटेलिक फ्लोराइड लेंगे, इसका रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें ये AgBr के साथ रिएक्शन कर लेगा और बना लेगा आपका सिल्वर ब्रोमाइड प्लस, अब यहाँ पे CH3 और फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करा लेगा तो बनेगा CH3F, इसको बोलेंगे मिथाइल फ्लोराइड। ये स्पेशली किसके लिए यूज होती है, एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए। ठीक है, फ्लोरीन को बनाने के लिए हम लोग इसका मेन यूज करते हैं। और कोई एग्जांपल ले लें, चलिए हमने कहा CH3 ले लीजिए और इस बार हमने Cl ले लिया, और यहाँ पे इस बार हमने क्या कर लिया, Hg और 2F2 ले लिया। कोई भी आप लीजिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए, मेटेलिक फ्लोराइड होना चाहिए, कोई भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ से होगा क्या, यहाँ से देखिए होगा क्या, आपका CH3F तो बन ही जाएगा, ये तो हम बना ही रहे हैं। ठीक है, और बचा हुआ जो होगा आपका वो इसके साथ रिएक्शन हो जाएगा HgF2। ठीक है, बन जाएगा आपका Hg2Cl2। ठीक है, बात समझ भाई? तो ये क्या है आपका, ये इसके स्थान पे आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी, हम देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कोई भी मेटेलिक फ्लोराइड ले सकते हैं, कोई भी मेटेलिक फ्लोराइड्स ले सकते हैं। बात क्लियर हुई? तो ये आपकी हैलोजिनेशन में 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। हैलोजिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, मेनली क्या करते हैं, किसी एल्केन में सनलाइट की प्रेजेंस में कोई हैलोजन ऐड करते हैं। ठीक है, इसमें याद रखिएगा स्वार्ट्ज रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूज होती है आपका किसमें, ये यूज होती है आपको एल्किल फ्लोराइड बनाने में। चलिए बात समझ में आई। दूसरा, अब आगे स्टार्ट कर, आगे का जो आपका पॉइंट है, हम लोग क्या करेंगे, हैलोजिनेशन करेंगे। ठीक है, हेलो एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं। हेलो एल्केन कहाँ से मिलेगा, दूसरी चीज स्टेप, पहला हमें मिल गया हैलोजिनेशन से मिलेगा। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका हेलो एल्केन्स बाई एल्कीन्स। हम क्या चाहते हैं, एल्कीन से अगर हमें हेलो एल्केन मिल जाए, हमें एल्कीन से हेलो एल्केन मिल जाए। चलिए बात आई एल्कीन की, तो ये आपका रहा क्या, एल्कीन। देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, पाई बॉन्ड बना है। जो पाई बॉन्ड होता है बहुत ही क्या होता है, लूजली बॉन्डेड होते हैं इलेक्ट्रॉन, इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं। तो हमें इसको तोड़ना क्या होता है, आसान होता है, पाई बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। हमने क्या किया, इस पे HX के साथ रिएक्शन करवा दिया, इस पे HX के साथ रिएक्शन करवा दिया। अभी देखिए होगा क्या, यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक है, एक H आप जाके यहाँ पे जोड़ दिया और X ले जाएगा के यहाँ पे जोड़ दीजिए। देखिए कंपाउंड जो बन के आएगा वो क्या बन के आएगा,
सिंगल बॉन्ड एक H पहले से हमने इस पे था, ये दोनों हाइड्रोजन पहले से थे, और अब की बार हमने क्या कर दिया, इस पे हाइड्रोजन ऐड कर दिया और यहाँ पे क्या हो गया, हैलोजन ऐड हो गया। बात क्लियर हुई कैसे काम कर रहे हैं मैकेनिज्म। अब देखिए, मान लीजिए कि हमारा जो एल्कीन है वो क्या है, सिमेट्रिकल है। मान लीजिए कि हमारी एल्कीन क्या है, सिमेट्रिकल है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हमारी एल्कीन सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो अगर हमारी एल्कीन क्या है, सिमेट्रिकल है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से एडिशन कर सकते हैं। देखिए, हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इस पर रिएक्शन करवाई HCl का, ठीक है, CH3, इसको बोलेंगे इथीन और इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। इथीन पे रिएक्शन करवाई तो देखिए होगा क्या, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H यहाँ आके लगेगा और दूसरा वाला Cl जाके यहाँ लगेगा, तो ये आपका कंपाउंड जो बन जाएगा वो बन जाएगा क्या, CH3 CH2Cl। बात क्लियर हुई भाई, बात क्लियर हुई सबको। अब इसका नाम लिखेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, या तो हम आप कॉमन नेम लिख सकते हैं इथाइल क्लोराइड, हमने शुरुआत में सिखाई थी पहले लेक्चर में। आईपीएससी नाम लिखने वाला हो तो हम क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो इथेन, 1 क्लोरो इथेन। तो देखिए दूसरा तरीका हमारा क्या था, पहला हम लोग हेलोजिनेशन करते थे, दूसरा तरीका क्या है, हेलो एल्कीन से कैसे, एल्कीन से हम लोग हेलो एल्केन में कैसे पहुंच रहे हैं। देखिए एल्कीन है, एल्कीन से हम कहाँ पहुंच गए, हेलो एल्कीन, या फिर कह लें हम लोग एल्किल हैलाइड में। बात क्लियर हुई। अच्छा हाँ, चलिए मान लीजिए सिमेट्रिकल अल्कीन था तो आपने आसानी से एडिशन कर दिया। अब मान लीजिए हमने कह दिया कि जो आपकी एल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल है, फिर क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपकी एल्कीन क्या है, अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ भाई, अगर आपकी एल्कीन क्या है, अनसिमेट्रिकल है, तो क्या होगा, अनसिमेट्रिकल का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए डबल बॉन्ड ये लगा है, इसके अगल बगल जो कार्बन लगे होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है, जैसे ये, हाँ ठीक है। अगर हम इधर भी क्या करते, एक CH3 लगा देते, एक CH3 लगा देते तो ये आपका सिमेट्रिकल बन जाता। लेकिन अगर हम यहाँ पे CH3 नहीं लगा रहे हैं, CH2 लगा रहे हैं, तो ये क्या है आपका H2, ये आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। यहाँ इसके पास भी एक हाइड्रोजन है। तो देखिए इसकी केस में क्या होगा, अगर मान लीजिए हमें क्या करना है, यहाँ पे HCl का एडिशन करना है। याद रखिएगा जो HCl का एडिशन होगा वो किसकी प्रेजेंस में होगा, CCl4। ये काम करेगा एज अ सॉल्वेंट की तरीके से। CCl4 के प्रेजेंस में जब भी आपने बनाया था हेलोजिनेशन में कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये काम करेगा किसकी तरीके से, एज अ सॉल्वेंट की तरीके से। तो देखिए आपको अगर याद हो, क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन एक चैप्टर, वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था मार्कोनिक रूल और एक एंटी मार्कोनिक रूल। तो यहाँ पे जो एडिशन होगा HCl का वो मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। बात क्लियर हो रही। यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जो HCl का एडिशन होगा वो किसके रूल पे होगा, मार्कोनिक ऑफ रूल, मार्कोनिक, स्पेलिंग देख लीजिएगा, कोनिक, मार्कोनिक ऑफ रूल के हिसाब से क्या होगा, ये एडिशन होगा। अब याद करिए मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता था, बोलिए मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता था। मार्कोनिक ऑफ रूल कहता था कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया, ये ब्रेक होगा H प्लस में और एक होगा ये प्लस में और Cl माइनस में, ठीक है। तो ये कहता था हाइड्रोजन वहाँ पे ऐड होगा, मार्कोनिक ऑफ रूल कहता था हाइड्रोजन वहाँ पे ऐड होगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी। और क्लोरीन या फिर कोई नेगेटिव की बात करें, कोई हाइड्रोजन वहाँ ऐड होगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। सॉरी, यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। क्लोरीन वहाँ ऐड होगा जिधर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, हाइड्रोजन वहाँ ऐड होगा जिधर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी कार्बन के पास। बात समझ आई। तो चलिए देखते हैं, इसका हमने एडिशन करना स्टार्ट किया मार्कोनिक रूल के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ,
डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब यहाँ पे H जो आएगा ऐड होगा वो यहाँ पे होगा, और जो Cl ऐड होगा वो यहाँ पे होगा। तो देखिए प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, CH3 CH3 और आपका हो जाएगा यहाँ पे Cl। इसको बोलेंगे हम लोग क्या, नाम इसका होगा IPSC, बोलिए 2-क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम लिखेंगे, 2-क्लोरोप्रोपेन। 3 कार्बन है पेरेंट चेन में, और दूसरे नंबर पे एक साइड चेन लगा है जिसका क्या नाम है, क्लोरीन है। तो ये आपका नाम हो गया 2-क्लोरोप्रोपेन। बात कर हुई। चलिए अब देखिए अगर आपको याद हो तो आपने इस मार्कोनी का आपके रूल के हिसाब से एक रूल और पढ़ा था, एंटी मार्कोनी का रूल। एंटी मार्कोनी का रूल क्या था, जस्ट इसी का ऑपोजिट। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में तो लगेगा ही, लेकिन उसकी खास बात की, चलिए उसको भी हम बता ही देते हैं आपको, ठीक है। चलिए एंटी मार्कोनी का रूल की बात करते हैं। एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल, इसको शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं AMKR, एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल, ठीक है। इस रिएक्शन की खास बात क्या थी, पहली चीज जो अल्कीन होना चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, अनसिमेट्रिकल अल्कीन होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी क्या खास बात थी, परऑक्साइड की प्रेजेंस में होनी चाहिए ये रिएक्शन, परऑक्साइड की प्रेजेंस में होनी चाहिए ये रिएक्शन। तीसरी खास बात थी क्या इसकी, कि इसमें HBr का एडिशन ही होता है, इसमें HBr का एडिशन ही होता है। ये 4 बातें थी एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के। सिमेट्रिकल एल्कीन कैसी होनी चाहिए आपकी, अनसिमेट्रिकल क्या है भाई, हमने क्या कर दिया, ये बनाया CH2 और इधर जोड़ दिया CH3, ये एल्कीन कैसी है, अनसिमेट्रिकल। अब देखिए इसमें हमें क्या ऐड करना है, HBr, किसकी प्रेजेंस में, परऑक्साइड की प्रेजेंस में, परऑक्साइड की प्रेजेंस में। अब बात आई परऑक्साइड क्या होता है, तो आपने जो S ब्लॉक के एलिमेंट पढ़े थे उसमें रिडॉक्स रिएक्शन में एक होता था आपका सोडियम परऑक्साइड, ठीक है, Na2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, ठीक है, ये होते हैं परऑक्साइड। अब देखिए इसमें होगा क्या, या फिर आप कह लीजिए बहुत सारे होते हैं परऑक्साइड, तो कुछ भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो एडिशन होगा, यहाँ पे जो एडिशन होगा वो Br जो होगा, एंटी मार्कोनिक आप रूल याद करिए, वो कहते थे कि H+ वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, H+ वहाँ जाएगा। सॉरी, ये तो आपका था एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, सॉरी मार्कोनिक ऑफ रूल। एंटी मार्कोनिक में क्या था, H+ वहाँ जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, जस्ट अपोजिट। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन ऐड होगा इसके पास और Br ऐड होगा इसके पास, तो आपका कंपाउंड जो बनेगा CH3 CH2 CH2Br। बात समझ भाई, इसको बोलते हैं 1-ब्रोमोप्रोपेन। तो ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल था, इसमें याद रखिएगा ये बहुत तीनों पॉइंट बहुत जरूरी हैं। पहला क्या है, सिमेट्रिक अल्कीन जो होना चाहिए वो आपकी अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। दूसरा परऑक्साइड की प्रेजेंस में होना चाहिए, और इसमें जो एडिशन होगा वो किसका होगा, अगर हम बात करें HBr की, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की एडिशन होगी। तो यहाँ तक बात समझ आई। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, तैयार है, हम एक आपको क्वेश्चन देते हैं, आप लोग करिए। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप लोग उसको करिए। हमने क्वेश्चन लिखा CH3 CH और CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और हमने यहाँ पे जोड़ दिया CH3। हमने कहा कि ये HBr का एडिशन होगा, HBr का एडिशन होगा किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। तो बताइए इसका प्रोडक्ट क्या होगा। पहली चीज तो क्या, अल्कीन कैसी है,
पहली चीज़ अगर हम बात करें एल्कीन कैसी है, एल्कीन तो हमारी अनसिमेट्रिकल है सर, ठीक है। आपको मार्कोनिक में भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन चाहिए थी और एंटी मार्कोनिक में भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन चाहिए थी। अब दूसरा रिएक्शन देखिए, HBr का एडिशन हो रहा है, तो HBr का एडिशन आपको मार्कोनिक रूल के हिसाब से भी हो सकता है, एंटी मार्कोनिक रूल के हिसाब से भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट देखिए, किसके प्रेजेंस में हो रहा है सर। मार्कोनिक ऑफ रूल जो होती थी अधिकतर वो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl की 4 के प्रेजेंस में होती थी, लेकिन जो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल है वो किसकी प्रेजेंस में होता था, पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में। बात समझ में आई? तो यहाँ पे आप बताइए क्या होगा, मार्कोनिक लगेगा कि या एंटी मार्कोनिक लगेगा। यहाँ पे मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने दिया है वो CCl4 दे दिया है। अगर यहाँ पे परऑक्साइड लिखा होता तो हम लोग क्या करते, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल को फॉलो करते। तो चलिए आराम से आप क्वेश्चन कर लीजिए, इसका आंसर कितना आएगा बताइए, बोलिए भाई कितना आंसर आएगा इसका, लिख दे रहे। देखिए मार्कोनिक ऑफ रूल इस यहाँ पे काम करेगा। पहली चीज़ तो क्या करेगा, मार्कोनिक ऑफ रूल काम करेगा, ठीक है। मार्कोनिक ऑफ रूल के हिसाब से हम इसकी ब्रेकिंग करेंगे। मार्कोनिक ऑफ रूल कहता था कि BrH वहाँ जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी, Br वहाँ जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। चलिए हमने लिखा CH3 CH3, ठीक है, और इसके बाद आपका आया कंपाउंड CH के साथ CHBr लग गया, और उसके बाद यहाँ पे आपका हो गया सॉरी CH, हाँ ठीक है, CH पे Br लग गया और यहाँ पे हो गया आपका CH3। बात समझाई, बात समझाई। देखिए अब ये सेकेंडरी बन गया, ये जो यहाँ पे ये आपका कंपाउंड क्या है, जो Br लगा है, आप देखिए डायरेक्टली वो कार्बन अटैच है 2 कार्बन से, इधर भी और इधर भी। अच्छा इसको हम क्या टर्सरी भी बनवा सकते हैं, टर्सरी भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है टर्सरी ज़्यादा स्टेबल होगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, प्राइमरी से। तो कैसे बना सकते हैं, चलिए उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और सीखते हैं, थोड़ा सा हम क्या करते हैं और सीखते हैं, या फिर आपको एक तरीका हम और बताएं इस पर। अगर होगा क्या ना, यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट कर जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और Br यहाँ पर लग जाएगा। चलिए लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, एक और बात आपको क्लियरली समझाते हैं यही रिएक्शन में। देखिए रिएक्शन थी CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या था, HBr का एडिशन कराना था, ठीक है। आपको पता है HBr टूटेगा प्लस में, Br माइनस में। अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे जो कार्बन है वो टूटेगा ये प्लस में और ये क्या होगा, माइनस में। तो देखिए यहाँ पे जो कार्बन डेवलप्ड हुआ वो कैसा है, वो है सेकेंडरी कार्बोकेटायन। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आता है तो वो हमारा कार्बोकेटायन कहलाता है। अब देखिए ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, आपको पता है टर्सरी कार्बोकेटायन क्या होता है, सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल होता है। सेकेंडरी कार्बोकेटायन क्या होता है, टर्सरी से ज़्यादा, टर्सरी कार्बोकेटायन सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कराते हैं। यहाँ पे क्या कराएंगे, एक पॉइंट अलग लिखिएगा, हाइड्राइड की हम लोग क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे। हाइड्राइड की हम लोग क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे। देखिए ये होगा कैसे, अब यहाँ पे प्लस है, हमें प्लस का चार्ज यहाँ पे लाना है, बात को याद रखिएगा। प्लस का चार्ज इस कार्बन के पास है, हमें इस कार्बन के पास लाना है। तो हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर दें। देखिएगा ध्यान से, हमने क्या कर दिया, CH3 और यहाँ से H गायब होगा, ठीक है, यहाँ पे चला जाएगा CH2 और CH3। अब जो पॉजिटिव चार्ज था उसके ऊपर आ गया, किसके, टर्सरी वाले के ऊपर। अब हम दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे HBr का एडिशन कराएंगे। अब देखिए H जाएगा माइनस वाले के पास, यहाँ पे 2 था, H जाएगा माइनस वाले के पास, ठीक है, अब माइनस वाला कहाँ जाएगा, प्लस वाले के पास। देखिए आपका प्रोडक्ट अब जो बना ये क्या बना, टर्सरी बन गया, CH3 और यहाँ पे आपका लग गया Br CH2 और CH3। तो जो पहले प्रोडक्ट बन रहा था वो आपका सेकेंडरी बना था, लेकिन ये जो प्रोडक्ट बना है वो कैसा बना आपका
टर्सरी, इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू पहले वाले के। बात समझ में आई? 2 मिनट इसको समझिए। चलिए, बात सबको समझ में आई है भाई? ये आपका तरीका था, आपने यहाँ से सेकेंडरी से टर्सरी में चले गए थे। अब इसका नाम अगर लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान से, इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए, इसको 3 मानिए, इसको 4 मानिए। 4 कार्बन की चेन हो गई। 2 पे आपका लगा है क्या? मिथाइल ग्रुप, और 2 पे ही लगा ब्रोमो ग्रुप। लेकिन आप देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमीन पहले आएगा और मिथाइल बाद में आएगा, तो उसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और आपका हो जाएगा ब्यूटेन। बात समझ में आई? तो ये 4 तरीके थे हेलो एल्केन से एल्किल हैलाइड में जाने का। ठीक है, अब हम तीसरे तरीके की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे तरीके की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। अब मान लीजिए हमें अल्कोहल से एल्किल हैलाइड में जाना है। ठीक है, मान लीजिए हमें हेलो एल्केन बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है बाई अल्कोहल से। आपको अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना है। कहने का मतलब क्या हुआ? आपको एल्किल हैलाइड में जाना है अल्कोहल से। तो देखिए, हम कहें अगर हम अल्कोहल को रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये तरीका हो गया अल्कोहल को रिप्रेजेंट करने का, और इससे आपको कहाँ जाना है? एल्किल हैलाइड में, RX में। बात समझ आ रही भाई? बात समझ आ रही कि नहीं? तो ये देखिए, ये आपका है, इसको लिख देते हैं हम, ये आपका है एल्किल ग्रुप। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। ठीक है, अब देखिए अल्कोहल से एल्किल हैलाइड में जाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका हम क्या है? अल्कोहल से एल्किल हैलाइड में जाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करा दें। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब हुआ HX। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका है आपको फास्फोरस हैलाइड से रिएक्शन करा दीजिए। फास्फोरस हैलाइड से आप लोग क्या करिए? रिएक्शन करवा दीजिए। देखिए फास्फोरस हैलाइड में क्या होता है? तो PX3 हो सकता है, PX5 हो सकते हैं। ये हो गया आपके। तीसरा तरीका देखिए, याद रखिएगा 3 ही तरीका है। एक तो आपको हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कराइए, दूसरा फास्फोरस हैलाइड से रिएक्शन कराइए, तीसरा तरीका है आपको थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए। थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा दीजिए। थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला होता है SOCl2। ठीक है, SOCl2। ये जो थायोनिल क्लोराइड का एडिशन कराते हैं वो मेनली हम लोग क्या करते हैं? एल्किल क्लोराइड बनाने में यूज करते हैं। देखिए हमने बताया था ये शुरुआत में ये क्या है? सबस्ट्रेट है, और इन तीनों को हम लोग क्या कह लें? ये क्या है? हमारे रेजेंट। और आपको जो मिल के आया है वो क्या है? प्रोडक्ट। सिंपल, ये क्या है? आपका प्रोडक्ट है। चलिए अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। अब इन तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं। फिर से देखिए, बात को ध्यान से सुनिएगा। अल्कोहल से एल्किल हैलाइड में जाने के सिर्फ 3 तरीके हैं। एक तो हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कर दीजिए, दूसरा क्या है? फास्फोरस हैलाइड का एडिशन कर दीजिए, तीसरा क्या है? थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा दीजिए। थायोनिल क्लोराइड SOCl2, इसका मेनली यूज करते हैं हम लोग एल्किल क्लोराइड बनाने का। बात समझ आई? जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले पढ़ी थी शॉर्ट्स रिएक्शन, उसके थ्रू हम क्या कर रहे थे? एल्किल फ्लोराइड बना रहे थे। ठीक है, चलिए अब हम एक एक तरीकों को पढ़ते हैं। पहला हमारा तरीका था क्या? हाइड्रोजन हैलाइड बाई HX। पहला हमारा तरीका था क्या था? बाई HX। ठीक है, HX के थ्रू। तो याद रखिएगा, जब HX के थ्रू हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, कोई ना कोई एक कैटलिस्ट का ही हम लोग यूज करते हैं। कैटलिस्ट कौन सी यूज होते हैं अभी हम इसको बाद में बताएंगे आपको। रिएक्शन जब कराने लगेंगे हमेशा कैटलिस्ट का यूज होता है। अब बात करें ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ
ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन हैलाइड, कौन सा तेजी के साथ काम करेगा, कौन सा ज़्यादा तेजी के साथ हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, कौन ज़्यादा काम करेगा। तो देखिए 4 होते हैं, एक आपका HF, ठीक है, एक हो जाएगा HCl, एक हो जाएगा HBr और एक हो जाएगा HI। बातें समझ में आई। तो देखिए इनमें सबसे तेज़ी के साथ जो काम करेगा वो काम करेगा HI बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन करेगा, फिर HBr होगा, फिर HCl होगा और लास्ट में क्या होगा आपका HF होगा। बात समझ आ रही भाई, लास्ट में क्या होगा आपका HF होगा। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अच्छा, अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अल्कोहल ग्रुप का, तो क्या होगा देखिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ जो रिएक्शन है किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू अल्कोहल के रिस्पेक्ट में, तो याद रखिएगा जो टर्सरी होगा वो ज़्यादा तेज़ी के साथ रिएक्शन करेगा। CH3 और ये भी CH3 और ये आपका है टर्सरी। और अगर हम क्या करें CH ले लें, CH3 एक कार्बन इधर और OH ले लें, ये आपका है सेकेंडरी, ये आपका टर्सरी है, सेकेंडरी है। और लास्ट में आपका आ जाएगा CH2 ले लीजिए और एक कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन अल्कोहल, ये आपका हो जाएगा प्राइमरी। अगर टर्सरी है ज़्यादा तेज़ी के साथ रिएक्शन करेगा, सेकेंडरी तो उससे थोड़ी सी कम होगा, प्राइमरी होता और तेज़ी के साथ, सॉरी उससे भी कम। ये तरीका हो गया। बोलिए भाई, बातें क्लियर हुई, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और ये सब। तो चलिए अब HX में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं HCl से। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके थ्रू, HCl के थ्रू। HCl के थ्रू सबसे पहले हम क्या करते हैं, HCl से रिएक्शन करवाते हैं बाई HCl। चलिए हमने कहा कि मेरे पास एक ग्रुप है CH3 CH2 OH, ये हो गया आपका अल्कोहल, और आप इसका रिएक्शन करवाते जाते हैं HCl की प्रेजेंस में। हमने कहा था यहाँ पे कैटलिस्ट जरूर यूज होंगे। कैटलिस्ट याद रखिएगा कौन से होंगे, ZnCl2, इसको बोलते हैं जिंक क्लोराइड। ये काम करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरीके से, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरीके से। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं, ऐसे एजेंट जो वाटर को रिमूवल कराने में आसानी दे, वाटर को रिमूव कराने में आसान करे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से H इस OH के साथ बाहर निकल जाएगा और आपका बन जाएगा H2O, और प्लस आप जो चाहते हैं CH3 CH2 और आपका Cl, इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन। अब देखिए अल्कोहल से कहाँ पहुँच गए, एल्किल हैलाइड में। याद रखिएगा ये जो अल्कोहल था वो प्राइमरी था, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने HCl की प्रेजेंस में HCl का एडिशन कराया, किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट है जिसका नाम है जिंक क्लोराइड। वो काम करता है किसके तरीके से, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरीके से, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरीके से। ठीक है, चलिए ये तो हमारा आपका क्या रहा, प्राइमरी था। अगर हम बात करें हमारा जो अल्कोहल है वो सेकेंडरी हो तो, अगर हमारा बात करें जो हमारा अल्कोहल है वो सेकेंडरी हो तो, ठीक है कोई बात नहीं। सेकेंडरी में क्या होगा, एक OH यहाँ पर लगा दिया और 2 इधर CH3 के ग्रुप लगा दिए। अब इसमें क्या कर रहे हैं आप, HCl के एडिशन करा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो देखिए होगा क्या, फिर से वही चीज़ें, OH यहाँ से गायब होगा, ठीक है। यहाँ से आपका C, इधर आपके कार्बन थे एक CH3 और इधर भी एक कार्बन था CH3, और यहाँ से अब OH गायब हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Cl, सॉरी इसके पास एक हाइड्रोजन पहले से था, सेकेंडरी था, और यहाँ आ गया Cl प्लस आपको क्या मिल गया, वाटर। ठीक है,
चलिए अब इस अल्कोहल ग्रुप को हम चेंज करते हुए क्या करते हैं, टर्सरी ले लेते हैं। इस अल्कोहल ग्रुप को हम चेंज करते हुए आपके अल्कोहल ग्रुप हमारा क्या हो गया, टर्सरी हो गया। याद रखिएगा जब हम टर्सरी ग्रुप अल्कोहल में क्या करते हैं, HCl का एडिशन कराते हैं तो हमें किसी कैटालिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये रिएक्शन अपने आप प्रोसीड हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे हमें जिंक क्लोराइड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे हमें जिंक क्लोराइड की ज़रूरत, किसी कैटालिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये रिएक्शन अपने आप हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा आपका CH3 और यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे Cl और प्लस मिल जाएगा आपका क्या, वाटर। समझ में आया भाई? टर्सरी कार्बोकेटायन बनेगा, टर्सरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए हमें किसी कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। समझ में आ रहा है टर्सरी कार्बोकेटायन कैसे बनेगा? समझा दें कार्बोकेटायन। देखिए यहाँ पे जब इनके बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज लेगा और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज। और टर्सरी कार्बोकेटायन जितना स्टेबल होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है। बात समझ में आई भाई? किसी भी कैटालिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहाँ पे, जिंक क्लोराइड में, याद रखिएगा। चलिए अगला है बाई HBr। हमने HCl पढ़ लिया, अब क्या करेंगे, HBr के लिए पढ़ेंगे, HBr के लिए पढ़ेंगे। दूसरा आपका है बाई HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। HBr के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, HBr का जो रिएक्शन होगा याद रखिएगा, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये भी क्या काम करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरीके से। ठीक है, चलिए रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा ये जो कैटालिस्ट हैं वो सब में यूज होंगे, हमने शुरुआत में ही बता दिया था। ठीक है, अल्कोहल से हमने क्या किया, HBr का एडिशन करवाना स्टार्ट करें, किसकी प्रेजेंस में सॉरी, कैटालिस्ट हमारा है H2SO4। तो यहाँ से देखिए वाटर गायब होगा, आपका बन जाएगा RBr प्लस H2O। बात क्लियर हुई भाई? एक रिएक्शन और लेते हैं, ROH प्लस, यहाँ पे हम अब की बार क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ना लेके हम क्या कर रहे हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड ले रहे हैं। उसी ग्रुप का एलिमेंट है, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएं तो देखिए आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ से Br तो मिलेगा ही मिलेगा, RBr हम बना ही यही रहे हैं। ठीक है, और आपको मिलेगा H2O और देख लीजिए प्लस बच के आ रहा है आपका KHSO4 RBr और आपका यहाँ से OH, एक H यहाँ से H2O और यहाँ पे K बचा था और एक हाइड्रोजन और एक सल्फ SO4। तो ये आपका तरीका हो गया है। कैटलिस्ट का नाम जरूर याद रखिएगा। तीसरा तरीका देखिए, तीसरा तरीका क्या है, बाई HI से। अगर हमें HI से बनाना हो तो बाई HI से, तो देख लीजिए याद रखिएगा जो यहाँ पे रेजेंट आपका कैटलिस्ट यूज होगा वो होगा HiO3, ठीक है, सॉरी H3PO4। जो कैटलिस्ट यूज होगा कौन सा होगा, H3PO4। चलिए रिएक्शन करके देखते हैं। एक अल्कोहल मैंने लिया, इसका रिएक्शन कराया HI के साथ, अब सब जगह यही होगा, और H3PO4 के साथ की प्रेजेंस में, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर गायब हो जाएगा और आपका बन जाएगा Ri प्लस H2O। बात समझ में आ रही भाई? तो ये तरीके हो गए, ठीक है, ये आपका तरीका हो गया हाइड्रोजन हाइलाइट से। अब दूसरा तरीका क्या था, हमने बताया था फास्फोरस क्लोराइड से। अब इस जो टॉपिक की बात है वो अगले लेक्चर में हम करेंगे, ठीक है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, अगले लेक्चर में बात करेंगे, तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।